Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all my YouTube family and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों को मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया होना है कि वीडियो का टॉपिक क्या है। हम लोगों ने घर का एक कॉर्नर खाली किया और वहाँ से सारा सामान उठाकर सेटअप लगा रहे हैं यहाँ पे रमज़ान शरीफ के लिए, ताकि यहाँ बैठ के हम लोग इबादत कर सकें। ये सब कुछ स्पेशल करने का मकसद ये है ताकि हमारे बच्चे लर्न करें, उनमें शौक़ पैदा हो। उनके लिए हम छोटी छोटी डेकोरेशंस कर रहे हैं ताकि वो शौक़ से इबादत करें और उन्हें पता हो कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो हम किस तरह से अपने घर को सजाते हैं और हम कैसे इबादत करते हैं। आजकल बच्चों के पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ की तरफ माइल करने के लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ता है। खाली बताने से बच्चे जो हैं वो फिर कान ही नहीं धरते हैं। तो ये छोटी सी हमने कोशिश की। और फिर क्योंकि मैं जब से इस घर में मूव हुई हूँ हम लोग, तो हमारा मिलाद शरीफ ड्यू था। तो फिर हमने ये सोचा कि रमज़ान शरीफ से पहले जो है वो घर में छोटी सी महफ़िल रख लेते हैं। तो उसकी यहाँ हम तैयारियां कर रहे हैं। आज यहाँ यूके में पहला रोज़ा है और मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान शरीफ की बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हम इस महीने का हक़ अदा कर सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। और मिलाद शरीफ कल था, रोज़े से एक दिन पहले, और रात को यहाँ पे सहरी थी माशाल्लाह से, और आज यहाँ पहला रोज़ा है। और ये जी मैं तैयारी कर रही हूँ। तैयारी क्योंकि बस बैठे बैठे ही प्लान बन गया मिलाद शरीफ का। पहले मुझे था कि चलो रोज़ों में करवा लूँगी ना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, रोज़ों से पहले जो है ना मैं बस करवा लूँ। तो अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ हुआ है अचानक। कुछ भी जो होना होता है ना, जो लिखा होता है वो हो के रहता है, और फिर जो है ना असबाब भी कुछ उसी तरह के बन जाते हैं। हालांकि ये सारा कुछ बहुत रश में हुआ। और मेन्यू भी जो है वो मैंने एक दिन पहले सोचा, मैंने और निसार ने। और ये जी मिलाद से एक दिन पहले की वीडियो है। हम लोग खाना बना रहे थे, बड़ा सादा सा मेन्यू था। बोनलेस चिकन कढ़ाई थी और ये सैलड था, जो मेरा एक टिपिकल सैलड भी आप इसको कह लें, आप इसको दही फुल्कियाँ कह लें, क्योंकि इसमें फ्रूट भी डलता है, इसमें दही फुल्कियाँ भी डलती हैं, इसमें इमली आलू बुखारे की चटनी भी डलती है, मतलब बहुत कुछ डलता है इसमें। तो ये ऑल इन वन डिश है और बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। और यहाँ जी निसार अली ने बनाई थी कढ़ाई, जो कि माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी। मिलाद की टाइमिंग अर्ली ही हमने रखी थी 10 बजे की, ताकि जो लोग दूर से आ रहे हैं वो इजीली 2 बजे तक फ्री होके वापस चले जाएं, क्योंकि सब ने बच्चों को लेना होता है। और यहाँ पे वैसे भी स्कूल्स का भी आखिरी डे था, यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ हो गई हैं बच्चों को। तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक दिन पहले जो है, जिस दिन अगले दिन मिलाद था, तो हमने थर्सडे की नाइट जो है, क्योंकि फ्राइडे को मिलाद था, तो थर्सडे की नाइट हम लोगों ने खाना शाना सारा कुछ जो है वो रेडी कर लिया था। तो सेटअप तो ऑलरेडी ही लगा हुआ था, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉर्नर जो है वो पहले से ही फजर के लिए और अपने लिए किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग्स की। और फिर सफाई वगैरह और खाना सब कुछ जो है हम लोगों ने रात को किया। और रमज़ान शरीफ के आने से पहले ही माशाल्लाह हमारे घर में इतनी रौनकें लग गई थी, क्योंकि पहले ही कुछ मेहमान जो है वो एवरीडे आ रहे थे। और इतना मतलब रमज़ान शरीफ का सुन के ही ना वो दिल में एक ख़ुशी का एहसास होना शुरू हो जाता है। ऐसे ना ऐसे लगता है जैसे एकदम बैठे बैठे किसी चीज़ में जान आ जाती है ना, तो सेम ऐसे फीलिंग्स होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऐसे ही फीलिंग होती है। और ये जो 30 दिन है,
ये इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं। और ऐसा फ़ील होता है जैसे ना, जैसे हर तरफ रहमतें ही रहमतें हैं और आप जो है ना रहमतों में घिरे हुए हो। और ये एहसास इतनी खुशी देता है, और अल्लाह की तरफ से ही ना एक प्रोटेक्शन फ़ील होती है। आपको ना डर नहीं लगता। जैसे सम टाइम मैं ऊपर, क्योंकि बेडरूम्स ऊपर है, तो ऊपर से जब मैं नीचे आऊँ, हमारा किचन क्योंकि नीचे है, तो कुछ लेने के लिए मैं आऊँ ना, तो रात को लेट नाइट अक्सर मुझे ना खौफ आ रहा होता है जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हूँ तो रोज़ों में मतलब अल्लाह की कुदरत देखें। अल्लाह ताला मुसलमानों का ईमान इतना पुख्ता है कि हर चीज़ें जो है वो जकड़ी हुई होती हैं, और रोज़ों में रमज़ान शरीफ में ना वो फीलिंग आती ही नहीं है, खौफ की जो है ना बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती। तो अल्लाह ताला बस हमें इतनी हिम्मत ताकत दे कि हम इस महीने का हक़ अदा कर सकें, और इसको जो है उसी तरीके से गुजारे जिस तरह से हमें हमें हुक्म दिया गया है। और यहाँ जी ऑलमोस्ट तैयारियाँ जो हैं वो रात को कंप्लीट हो गई थी। सफाई नीचे से अभी रहती थी, ऊपर से सारा हम लोगों ने कर लिया था। सेटअप भी जिस तरह से मैंने करना था वो सारा कर लिया था। और जैसे मुझे लगा सही, कैंडल्स का मैंने किया था, लेकिन मिलाद शरीफ दिन का था तो कैंडल्स जलाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। और मैंने सब कुछ जो है वो मैं अपडेट करके नीचे गई थी, ताकि सुबह जो है मुझे कुछ ना करना पड़े, क्योंकि सुबह फजर का स्कूल होता है और वो टाइम इतनी जल्दी भागता है। नाश्ता बना के इसको देने में, स्कूल यहाँ पे 9 बजे लगते हैं, तो 10 बजे की मिलाद शरीफ की टाइमिंग थी। और कुछ लोग इतने पंचुअल होते हैं, मेरी एक फ्रेंड है टर्किश है वो, और वो माशाल्लाह 10 बज के 10 मिनट पे मेरे घर पे थी, और वो मुझे आके कहती है सॉरी आई एम लेट। तो मैं उसका मुंह देख रही थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि जो हमारी ख़वातीनें हैं उन्होंने तो मैंने 10 बजे का टाइम दिया और आएंगी वो कोई 11-12 बजे। तो मैंने कहा इस बंदी ने कहना है कि मैं इतनी जल्दी आके बैठी हूँ और कोई आ नहीं रहा। लेकिन माशाल्लाह से इतनी दूर दूर से लोग जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पे आए थे। और ये जो मैंने आपको डिज़र्ट दिखाया था, सैलड प्लस दही फुल्कियाँ, वो भी वो आधा मैंने रात को बनाया था, और फिर आधा जो है मैंने वो सुबह उठ के उसको रेडी किया था, और ये फजर को स्कूल भेजने के बाद मैंने किया था। और ये इतना मज़ेदार बनता है, ये आप बना के रख लो इफ्तारी में। आप अगर आपके पास दही बल्ले कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, तो इसमें फ्रूट भी है, इसमें सारी ग़ज़ाइयत की चीज़ें, इसमें आप खजूरें भी डाल सकते हैं। और ये जी मिलाद वाले दिन का क्लिप है। कल वेदर की बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी, धूप निकली हुई थी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, और धूप में स्नो पड़ रही थी। और स्नो ख़त्म होती थी तो थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती थी धूप में ही ना। और इतना मतलब अंदर लेकिन माहौल अच्छा था, क्योंकि ये जो हमारी कंजर्वेटी है सारा शीशा है, तो शीशे में से जब धूप अंदर लगती है ना तो वो गर्म हो जाता है सारा ना, तो अंदर बड़ा सुकून था, लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी। और ये मेरी फ्रेंड एक केक बना के लाई थी, इतना ही टेस्टी केक था। मैंने आपको बताया होना है काफ़ी दफ़ा मेरी वीडियोस में मेरी अफ़गानी फ्रेंड्स का जिक्र हुआ है। तो वो जी ये वो बना के लाई थी अपने स्टाइल का केक ना, और बड़ा ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा ना मीठा था ना मीठा कम था, हर चीज़ बहुत बैलेंस थी। और सबका क्योंकि सब मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वीडियो के ज़रिए सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सब इतनी दूर दूर से आए, इतनी एफ़र्ट करके, और इतने अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ था, अल्लाह पाक सब की मुरादें और मुश्किलें आसान करे। और मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो आप सब लोगों को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।